से दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है बंधुआ, तो गरीब के खाते में 1 का 1 रुपया पहुंचता है। कहीं भी कोई 58 या 54 या 5 पैसे भी नहीं घिसता है बंधु। ये है गांव में जब विरोधी, तो गांव घर में कहा जाता कि भैया जकर नून खाई छोकर गाबा, जकर नून खाकर नहीं गाबा तो ओकरा बज्जर कोड़ी फुटतो। ऐसे लोगों को हम लोगों को जवाब देना है। और अंत में ज्यादा नहीं कहते हुए कहूंगे, आपने देखे NH बना, भक्ति यहाँ पुल बना, मैथिली भाषा सूची में स्थान मिला, मिथिलांचल को इज्जत मिला, सब कुछ मिला। लेकिन 2000 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पूरे मिथिलांचल में 1-2 सीट छोड़ के पूरे मिथिलांचल में, पूरे बिहार में हम लोग चुनाव हार गए। इसका एक कारण मैं समझता हूं कि उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो काम किया गया था, हम लोगों ने गांव-गांव तक, जनता तक बीच में नहीं हम लोगों ने पहुंचाया था, गरीबों तक हम लोगों ने नहीं पहुंचाया था, उन लोगों के बीच में नहीं पहुंचाया था। नतीजा क्या हुआ कि जब हम भी कई लोकसभा चुनाव में घूमने गए तो वहां के अपने ही कार्यकर्ता कहने लगे, अटल जी तो प्रधानमंत्री बनेगी, हमारी सरकार बनेगी ही, लेकिन अपने लोकसभा में जो हमारा सांसद है इसको हरा देना है। करते करते पूरा बिहार साफ हो गया, बोलो पूरा बिहार साफ हो गया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तब तक देश सुरक्षित है। जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, उसके साथ मान और सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, जब तक प्रधानमंत्री है, भारत का डंका विश्व में बसता रहेगा बंधुओं, बसता रहेगा बंधुओं। अंत में कहना चाहता हूं, ज्यादा समय लग गया अध्यक्ष जी माफ कीजिएगा, कि जब पाकिस्तान में होता था, जब पाकिस्तानी आते थे, सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों को गर्दन काट के ले जाया करता था और भारत सरकार चुप रहता था। जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर 1 उंगली दिखाता है तो हम 2 उंगली दिखाते हैं, अगर हमारे सीमा में 1 कदम बढ़ता है तो हम उसके घर में जाके बम फोड़ते हैं, आतंकवादियों को ठिकाने को नष्ट करते हैं। कश्मीर में जाके धारा 370 लगा हुआ था, उस समय जब वहां पे जब हमारे अर्धसैनिक बलों पर गोली चलाई जाती थी, लाठी चलाया जाता था, पत्थरबाजी किया जाता था, तो दिल्ली सरकार का आदेश होता था कि आप उस पर कोई लाठी मत चलाना, अगर स्थिति बिगड़े तो वहां से पीठ दिखा के भाग जाना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबसे सरकार में आए हैं तो वहां पर जितने हमारे फोर्स बल है उसको अधिकार दिया गया है कि जो भी ऐसा आतंकवादी आवे तो देर उसको शूट कर दिया जाए, उसको बिल में घुसा दिया जाए। यही नरेंद्र मोदी और पहले के प्रधानमंत्री में अंतर है बंधुओं। मैं अंत में कहना चाहूंगा बंधुओं, बहुत राम मंदिर का भी चर्चा हुआ, बचौल जी भी कर रहे थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हृदय पे हाथ लेके रखिए, कल से 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई सोचता था कि भारत में राम मंदिर का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहते थे लोग कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन वोट की राजनीति हम नहीं करते हैं। हमारा जो नेता है सो बोलता है, वो करता है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नीयत भी हमारे पास है। जो हम बोलते हैं सो हम करते हैं बंधुओं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, दिव्य काशी भव्य काशी का निर्माण हो रहा है। मुझे विश्वास है कि ज्ञान वापी का जो मामला उठा है, हमें विश्वास है कि वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे पूरे भारतवासियों का भी ऐसा लगता है। हम अंत में कहेंगे बंधुओं, अयोध्या हुआ, काशी हुआ, हमारे भगवान है। देश के लोग देश की इच्छा है कि अब भगवान जन्म इस भूमि पर जो विवाद है वहां भी है, वहां पर भी हमारा कब्जा हो, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। और आप लोग अपने मन में विश्वास रखिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, बिल्कुल निश्चित रहेगी, तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जितने लोग बैठे हैं अपने आंखों से वहां भी देख लेंगे बंधुओं। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए कि आइए हम सभी लोगों से आग्रह निवेदन करते हैं कि गांव में जाके, सब जगह जाके, अपने चौराहे पे गांव में जाके खासकर कार्यकर्ताओं से करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब कल्याण की जो उपलब्धि है
या अनुपलब्धि है, हम लोग जाके चौराहे पर कहें, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। सुना है कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दामन पर कोई दाग नहीं है बंधुओं, कोई दाग नहीं है। जितने भी नेता है वो दाग है उन पर है, आरोपित है, चार्जशीटेड है, जेल जाने के कगार पर, या कुछ लोग जेल से होके आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जिसके पास हो, अगर काल भी हमारे सामने आएगा तो उससे भी हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे बंधुओं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को होना चाहिए बंधुओं। ज्यादा नहीं कहते, आप लोग आए हैं।